दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज मुरादाबाद की प्राचार्य प्रोफेसर सीमा रानी के निर्देशन में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में कौशल विकास हेतु युवा थीम के अंतर्गत चल रहे 7 दिवसीय विशेष दीवा शिविर के 7वें दिवस के प्रथम सत्र में स्वयं सेविकाओं ने लक्ष्य गीत गाकर सत्र का शुभारंभ किया और अपने हाथ से बनाए गए वॉल हैंगिंग, डलिया, रबर बैंड, अखबार से बनाई गई साइकिल, फूलों के गुलदस्ते, प्रतिदिन मनाए गए दिवस पर बनाए गए पोस्टर और लड़ियों की प्रदर्शनी लगाई। द्वितीय सत्र समापन सत्र के रूप में मनाया गया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष उमाकांत जी गुप्त, विशिष्ट अतिथि संतोष रानी गुप्ता, दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज मुरादाबाद और प्रबंधिका सुशीला देवी आर्य कन्या जूनियर हाई स्कूल मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित करने से हुआ। अतिथियों का स्वागत स्वयं सेविकाओं द्वारा बनाए गए गुलदस्तों से किया गया। पलक कश्यप ने सरस्वती वंदना नृत्य प्रस्तुत किया। स्वागत गीत सोनिया कोमल और कल्पना द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वयं सेविका खुशी दयाल ने मनमोहक होली नृत्य प्रस्तुत किया। लकी और सृष्टि यादव द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्वयं सेविका काशी ने हर जगह हर तरफ है तेरा ही नूर गीत प्रस्तुत किया। नैन्सी और खुशी सैफी द्वारा राधा कृष्ण नृत्य की प्रस्तुति दी गई। स्वयं सेविका नंदिनी द्वारा 7 दिवसीय विशेष दीवा शिविर की उद्घाटन से लेकर समापन तक की पूरी आख्या प्रस्तुत की गई। विशिष्ट अतिथि महोदया ने स्वयं सेविकाओं को जीवन में आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि महोदया ने स्वयं सेविकाओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य महोदया ने स्वयं सेविकाओं के कार्यों की सराहना की और आशीर्वाद दिया। जीवन में इसी प्रकार मेहनत करते रहने की बात कही। 7 दिवसीय विशेष दीवा शिविर के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने वाली स्वयं सेविकाओं को प्राचार्य प्रोफेसर सीमा रानी जी ने चाहे इस बात को बहुत लंबे तरीके से कहें या चंद शब्दों में, मुख्य बात यह है कि अभी तक जितना मैंने आप लोगों का कार्यक्रम देखा है, यहाँ की प्रस्तुति के अलावा दिख रहा है चारों ओर चार्ट के माध्यम से, जो आपने सजावट की है उसके माध्यम से, या जैसे आपने स्वागत करने का एक तरीका अलग अपनाया है उसके माध्यम से, तो आपने बहुत कुछ सीखा। इन सब चीजों के पीछे बस पता नहीं, मुझे अपने ही लोग हैं इसलिए बता सकते हैं कि अगर ये चीज आपको जो दिखा रहे हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, शायद अगर मैं कह दूं तो बुरा मानिएगा प्लीज, कि कुछ स्पेलिंग कहीं कहीं गलत है, जैसे रैली की हो या लंच, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको अगर आप सेव करेंगी तो ठीक करके कर लीजिएगा। जैसे मान लो अगर कहीं और आप दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये है कि बच्चों, आपने जो सीखा है, कई बार अक्सर आजकल विशेष रूप से ये सुनने में, ये चीज आपके व्यक्तित्व के चरित्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। केवल शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान नहीं आता, आपके नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए इस प्रकार की जितनी अक्षर, केवल इसको नंबर से मत जोड़िए। ये नंबर में मिलते होंगे और मिलते हैं, लेकिन इसको केवल नंबर का एक मात्र जरिया मत जानिए। ये सचमुच आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं इस तरीके के कार्यक्रम। और जैसे हमेशा आप सुनते होंगे टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कितने सारे, अब तो इतना मोबाइल यूज करते हो तो ICS, PCS वगैरह में जो बैठते हैं उनके इंटरव्यूज पड़े होते हैं, तो हर जगह ये लिखा होता है और हर जगह हम सुनते हैं कि एकमात्र पुस्तकीय ज्ञान हमारे किसी भी परीक्षा के लिए हमें तैयार नहीं करता, बल्कि हमें हर प्रकार की कलाओं में अपनी रुचि दिखानी चाहिए। डिग्री कॉलेज मुरादाबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे 7 दिवसीय विशेष दीवा शिविर के समापन सत्र है। क्या क्या कार्यक्रम रहे 7 दिन तक? हमारे यहाँ पर पहले हमने उद्घाटन सत्र किया, फिर हम पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता रैली बच्चों से निकलवाई और पर्यावरण के विषय में लोगों को जानकारी, शहरी बस्ती और जाटा बस्ती में जाकर बच्चों ने जागरूक किया। और फिर जल संरक्षण पर जागरूकता रैली निकालकर जल संरक्षण के पोस्टर बनाकर बच्चों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। कौशल विकास भी हमने इसमें एक दिन रखा था और उसमें स्वयं सेविकाओं ने घर घर जाकर कुछ महिलाओं को बुनना सिखाया, कुछ को लिखना सिखाया, बुनना सिखाया, कुछ को सिलाई वगैरह करना सिखाया और क्राफ्ट के आइटम भी बनाने सिखाए। और इसमें फिर हमने एक दिन परिवर्तन द चेंज वालों को बुलाया था, उन्होंने कचरा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी
तो उनके लिए भी या उस विषय में भी लड़कियों ने घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी कैसे आप अपने कचरे का प्रबंध कर सकते हैं। हमारे कुल मिला के समाज को जागरूक करने के लिए हाँ, समाज को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए। कितनी छात्राओं ने भाग लिया इसमें? हमारे यहाँ पर लगभग 100 छात्राएँ होती हैं इसमें, 50-50 दोनों यूनिट से। आगे भविष्य में वैसे प्रयास रहेंगे? बिल्कुल हम लोग करते रहेंगे। और पर्यावरण तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, तो उसके लिए तो और ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। लोग थोड़ा जागरूक भी कम हैं, तो प्रयास रहेगा कि वो आगे जागरूक हम उन्हें करते रहें, वो जागरूक होते रहें।